तो बच्चों आज हम ओम के नियम की वैधता देखने वाले हैं। क्लास 12 का जो फिजिक्स का चैप्टर है विद्युत धारा, उसी चैप्टर से लिया गया है। इससे पहले हमने ओम के नियम की व्युत्पत्ति, ओम का नियम, ओम के नियम की परिभाषा सभी कुछ देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। तो आज हम ओम के नियम की वैधता देखने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक आपके एग्जाम में कभी कभी 3 नंबर में पूछ दिया जाता है, और अगर 5 नंबर में पूछेगा तो ओम का नियम और ओम के नियम की वैधता भी लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये वैधता में आपको 4 पॉइंट लिखने होंगे, तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है कि कोई चालक तार ओम के नियम का पालन तब करता है जब, पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि चालक तार धातु का बना हो, यानी कि केवल धातुएं ओम का नियम का पालन करती हैं। यानी कि जो चालक तार है वो किसी न किसी धातु का बना हो। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जब ओम का नियम का पालन तब करेगा चालक तार जब चालक तार धातु का बना होगा। कहने का तात्पर्य इसमें ये भी हो जाता है कि केवल धातुएं ओम के नियम का पालन करती हैं, इसीलिए तभी चालक तार धातु का बना होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि चालक तार के में बहने वाली धारा का मान सूक्ष्म होना चाहिए। यानी कि जो चालक तार है उसमें बहने वाली जो धारा है उसका मान जो होना चाहिए वो सूक्ष्म मान होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि धारा बहुत कम समय के लिए बहनी चाहिए ताकि तार गर्म ना हो, अन्यथा उसका प्रतिरोध बदल जाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये भी हो जाता है कि धारा जो है वो बहुत कम समय के लिए बहनी चाहिए। उस तार में जो धारा बहनी चाहिए बहुत ही कम समय में तक बहनी चाहिए ताकि तार गर्म ना हो पाए, अन्यथा उसका जो प्रतिरोध होगा वो बदल जाएगा। यानी कि उसमें जो प्रतिरोध हो रहा होगा, धारा के बहने की गति को जो प्रतिरोध बोलते हैं, प्रतिरोध इज इक्वल टू जो होता है आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध होगा आर होगा वो आपका बदल जाएगा। और चौथा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि तार की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, आकृति तथा आकार अपरिवर्तित होनी चाहिए। यानी कि जो तार की भौतिक अवस्थाएं हैं, ताप, दाब, आकृति और तथा आकार, ये बदलने नहीं चाहिए। यानी कि परिवर्तित नहीं होने चाहिए, अपरिवर्तित होने चाहिए। तभी ये ओम के नियम का पालन करेंगे, अन्यथा ये ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे। तो ये 4 पॉइंट आपके ओम के नियम की वैधता में लिख देने हैं। अगर 4 ना याद रहे तो आप 3 याद कर सकते हैं। 3 भी लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। 5 में 500 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपसे ओम का नियम और ओम के नियम की वैधता पूछता है तो एक पेज में आप बढ़ा चढ़ा कर नियम कर देंगे कि 4-5 लाइन का नियम है, उसके बाद फार्मूला, मात्रक, विमा और ये सब कर देंगे पूरा एक पेज में। वैधता के लिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ओम के नियम की वैधता, फिर 1 से 2 लाइन छोड़ के उसके बाद ये लाइन लिखेंगे 2 लाइन में। फिर आप दूर दूर करना तो आपका आधा पेज भर जाएगा। 1.5 पेज में आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। 1.5 पेज का आप कर देंगे तो पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि ये ओम के नियम के साथ पूछ देता है, या फिर ओम के नियम की व्युत्पत्ति के साथ पूछ देता है, या फिर ओम की परिभाषा के साथ पूछ देता है। तो आपने अगर ओम के नियम, परिभाषा और उत्पत्ति नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। और ओम के नियम की जो व्युत्पत्ति है वो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। 5 नंबर में सीधे ही पूछ दी जाती है ओम के नियम की उत्पत्ति, या फिर उसे निगमन भी बोलते हैं। ओम के नियम का निगमन लिखिए तो आपके निगाहों ने सीधे ही 5 नंबर में पहुंच जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।